हेलो बच्चों, क्लास 11th में आज हम बायो में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। कोशिका, जीवन की इकाई, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं और तो समस्त संसार हमें दो भागों में दिखाई देता है, या तो वो जीव है, या तो सजीव है, या वो निर्जीव है। आप अवश्य आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपसे ये पूछा जाता होगा कि जीव क्या है, या जीव को क्या कहते हैं, या जीव किस तरह के प्राणी होते हैं, या जीव जीव कैसे हो सकते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका की उपस्थित या अनुपस्थित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने हैं, तो कई बहुत सारी कोशिकाओं से बने हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व, यापन या जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका से जुड़ा हुआ नाम एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने पहली बार इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन के बाद में केंद्रक की खोज हुई। उसके बाद कोशिका की खोज के बाद, इसके सुधार के बाद फ्रैंक्स जस्ट इलेक्ट्रॉन को, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका का वर्णन किया या कोशिका को देखा, तो उसका संभव हो पाया। रॉबर्ट हुक का नाम भी कोशिका के अध्ययन से या कोशिका के इन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले कॉर्क कोशिकाओं में या कॉर्क में कोशिका की संरचना को देखा था, महसूस किया था, एग्जामिन किया था। अब आता बच्चों सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट मैथियस फ्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद ये पाया कि विभिन्न प्रकार के पौधों की कोशिकाएं उन्हें संपूर्ण बनाती हैं, मिलकर बनाती हैं, जो पौधे में ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क सेम एंड लुक सेम, दैट इज कॉल्ड ऊतक या टिश्यू कहलाता है। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान, तो इन दोनों को मिला के स्लाइडेन और स्वान को श्रेय जाता है सेल डिवीज़न का या सेल थ्योरी का। थियोडर स्वान ने विभिन्न जंतुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के बाद ये पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद ये पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। वो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति मिलती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं, जो आप विशेषता उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया था। प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उसके उत्पाद से मिलकर, उसके प्रोडक्शन से मिलकर बना हुआ है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता, हाउ टू प्रोड्यूस द न्यू सीरीज ऑफ सेल्स, ये वो नहीं बता सके ठीक से। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित तो होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही हुआ था। मतलब मदर सेल से ही डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होती हैं या बॉर्न होती हैं। ओमनिस सेलुल ई सेलुला, उन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस नया जो प्रतिपादन सिद्धांत है यही है बच्चों, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, फ्रेंच भाषा में ये। उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित करते हुए वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत वर्णित किया है। वो ये है बच्चों, सभी जीवित कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने हैं। सभी जीवित कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित हुई हैं। आगे चलकर उन्होंने सेल डिवीज़न बताया। कोशिका सिद्धांत
की के खंडन के बाद उन्होंने कहा अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन ये भी कोशिकाओं में होते हैं, जनन कोशिकाओं में होते हैं। तो सामान्यतः जो जीव जन्म ले चुके हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं बल्कि समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं। और क्योंकि जब जीव वो फीटस में होता है, वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो उस समय बहुत जल्दी, बहुत लिमिटेड टाइम में पूरा का पूरा एक जीव वो तैयार होना होता है। तो उस समय सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है। वहाँ पर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उस डिवीज़न को मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।